हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हमारी सीरीज़ 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस के अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू डिलीवर द मैसेज टू गार्सिया, वेयर गार्सिया इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। कोई भी रैंडम नाम है। तो बेसिकली हम इसमें वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, राइट। सो जो प्रॉब्लम है, लाइक इधर इफेक्ट और अफेक्ट को लिया गया है एज एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम कि भाई अफेक्ट है और इफेक्ट है, इन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो पहले अफेक्ट जो है वो वर्ब होता है और इफेक्ट जो है वो नाउन होता है। बट एग्जैक्टली ये वर्ब नाउन जो है ये चीज़ें क्या होती है, तो बेसिकली वर्ब एंड नाउन are one of the eight are two of the eight categories of English grammar। मतलब जो ग्रामर के जो पिलर्स हैं वो होते हैं नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और फाइनली इंटरजेक्शन। तो इन दोनों के होने के वजह से ही सेंटेंस के अंदर तुम्हारे एक इंसान या कोई ऑब्जेक्ट आता है और उस इंसान या ऑब्जेक्ट ने क्या किया यानी उसकी एक्शन आती है, राइट। सो बेसिकली अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक यूरोपियन लैंग्वेजेस के मिक्सचर से बनी हुई है, राइट। सो स्पेसिफिकली इंग्लिश सबसे ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है। लैटिन वॉज बेसिकली स्पोकन इन रोम, इटली एट्सेट्रा, राइट। सो बेसिकली काफ़ी सारे यूरोपियन वर्ड्स या लैंग्वेजेस से वर्ड्स लेके उनको मिक्स करके ये इंग्लिश लैंग्वेज बनाया गया है, लाइक अगर आप नॉर्मन लुइस सर की ही दूसरी बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप रूट वर्ड्स करके एक चीज़ को एनकाउंटर करोगे। उसमें यही आपको सिखाया गया कि कौन से यूरोपियन वर्ड के साथ क्या ऐड करके नए नए दूसरे टाइप के वर्ड्स इन्वेंट हुए। तो लैटिन जो है वो बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं वो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज लैटिन है, राइट। सो लैटिन इज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश, सो इट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसेस द ग्रामर रूल्स। ओके, सो द थिंग टू रिमेंबर इज अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इफेक्ट जो है वो नाउन है। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला नाउन। तो नाउन बेसिकली क्या होता है, नाउन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन विच बेसिकली मीन्स नेम्स। तो कोई भी टाइप का नाम हो, राइट, जगह, इंसान, फीलिंग, एनीथिंग, तो वो नाउन होगा। फिर यू हैव प्रोनाउन विच इज फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोनोमेन, मतलब नोमेन विच इज नेम, उसके पहले जो आप लगाओगे, राइट, या उसकी जगह पे जो लगाओगे वो। सो प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर अ नाउन और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। देन वी हैव एडजेक्टिव विच इज फ्रॉम जेक्ट। जेक्ट बेसिकली होता है पुश और थ्रो, राइट। तो अगर आप किसी चीज़ को थ्रो करोगे तो जेक्ट वर्ड होगा। अगर आप नाउन के तरफ थ्रो कर रहे हो या नाउन के लिए थ्रो कर रहे हो तो यू आर सपोज टू बी यू आर सपोजिडली यूजिंग एन एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर आप वर्ड जो है वो वर्ब की तरफ थ्रो कर रहे हो तो वो एडवर्ब हो जाएगा। फिर प्रेपोजिशन इज फ्रॉम पोजिट प्रे, where posit refers to position and pre refers to before। तो कोई भी जो वर्ड होता है अगर आप नाउन के पहले लगाओगे तो वो हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन, राइट। सिमिलरली कंजंक्शन इज फ्रॉम जंक एंड कॉन, where जंक इज फॉर जंक्शन, राइट। कोई भी जगह कहीं पे कुछ चीज़ें मिल रही है तो वो जंक्शन होता है। तो कोई भी दो सेंटेंसेस को आप लेके कंबाइन करोगे तो वो कंजंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इंटरजेक्शन जो होता है वो होता है
कोई भी रैंडम सेंटेंस को ख़त्म करने वाला अगर कोई वर्ड आता है, जैसे कोई एक मोनोलॉग चल रहा है एंड सडनली यू गो ओ माई गॉड, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क, सो दैट इज यू इंटरजेक्टिंग, राइट. और फाइनली यू हैव वर्ब विच कम्स फ्रॉम वर्बम, और जो वर्ब होता है वो जो एक्शन होती है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्रेजेंस सब कुछ डिपिक्ट या दिखाता है, राइट. सो नाउ जो वर्ब है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी आइडिया. मतलब आप अगर आई एम स्लीपिंग बोल रहे हो तो आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो वो ये है कि भाई मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ. तो जो ये आपकी सोने की जो एक्शन है वो अगर आप सेंटेंस में लिखोगे नहीं तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट. मतलब आप हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो जो आइडिया है या एक्शन है या वॉटेवर, ये चीज़ को अगर आपको डिपिक्ट करना है या दिखाना है तो यू नीड अ वर्ब, राइट. जैसे ये स्टेटमेंट है साइटेड सब सैंक सेम. तो साइटेड सब मतलब मुझे सबमरीन दिखी, और सबमरीन दिखी इसी और एनिमी की थी इसलिए हमने उसको उड़ा के डुबा दिया, राइट. तो इसमें और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक नाउन है विच इज़ सब और एक वर्ब है विच इज़ साइटेड. तो जस्ट इन दो चीज़ों को देख के भी हमको एक ऊपर ऊपर से आइडिया आ जाएगा कि ये वर्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं. सिमिलरली आप कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखो, वो डिटेल्स नहीं डालते, राइट. बॉम्ब ब्लास्ट इन तुर्की 19 किल्ड, समथिंग लाइक दिस. डिटेल्स जो है वो आपको अंदर डेफिनेटली मिल जाएगी, बट जो हेडलाइंस होती है उसमें सिर्फ नाउन और वर्ब्स और थोड़ा थोड़ा मे बी प्रोनाउंस, इन्हीं का आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा. सो वर्ब इज द पिविटल वर्ड ऑफ द सेंटेंस. तो अगर आप आई एम स्लीप, आप सो रहे हो, आपको ऐसे लिखना है, तो जो सोने की जो आपकी एक्शन है वो वर्ब होता है. अभी आप सो रहे हो की जगह खा रहे हो कर दोगे तो अब आपको बोलना ये है कि आप सो रहे हो, बट इफ़ यू राइट यू आर ईटिंग तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट. तो विद दैट वन पर्टिकुलर वर्ड आपकी पूरी जो एक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी. सो इट इज़ द पिविटल पॉइंट ऑफ एवरी सेंटेंस. और वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, तो एक्शन, कंप्लीशन, मूवमेंट, फुलफिलमेंट, एट्सेट्रा. सो ये जो है वो टेस्ट है आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए. तो स्क्रीनशॉट दिस, सॉल्व दिस एंड यू आर सपोज टू गेट एटलीस्ट 50% राइट आंसर्स. ओके, सो अफेक्ट जो है, कमिंग बैक टू दिस, वो वर्ब है. वो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये सेंटेंस है कुछ जैसे हिज एक्शन अफेक्ट मी स्ट्रेंजली. तो अगर आप अफेक्ट नहीं लिखोगे तो सेंटेंस का मतलब होगा हिज एक्शन मी स्ट्रेंजली. पर उसने जो एक्शन किया उसने आपको क्या किया, राइट. तो ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा ये वर्ड अफेक्ट से. सिमिलरली आप ये सेंटेंस ले लो, prices will be adversely affected by declining demand. तो if you don't have the word affected तो prices will be adversely by declining demands. but adversely क्या, increase, decrease, what? तो उसका जवाब आपको मिलेगा affected से. तो ये जो वर्ड है वो डिफाइन कर रहा है आपके सेंटेंस का एक्शन. इसीलिए अफेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब की तरह ही यूज होता है. सो नाउ बैक टू द ABC रैम्बलिंग्स. तो पहला जो आपका आएगा वो है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस. तो बेसिकली जो बार बार रिपीटेडली हो रहा है इन अ लूप, राइट, या कुछ टाइम होता है कुछ टाइम नहीं होता है, कुछ टाइम होता है कुछ टाइम नहीं होता है, ऐसी चीज़ें में हम कंटिन्यूअल यूज़ करेंगे. और जो चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रहती है, राइट, मतलब इट हैपन्स फॉरएवर और इट हैपन्स विदाउट स्टॉपिंग, सो फॉर दैट हम कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे. सो जैसे एग्जाम्पल है कंटिन्यूअल बिकरिंग गोज ऑन विथ फ्यू ब्रेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
तो मतलब जैसे कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं बार बार या थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंटिन्यूसली, तो वो कंटिन्यूअल हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली आप बाकी के सेंटेंसेस भी देख लीजिएगा। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है या लूप में दिखाना है तो कंटिन्यूअल, और हमेशा के लिए चलता रहे वैसा एक्शन दिखाना है तो कंटिन्यूअस। जैसे कंटिन्यूअस रेन इम्प्लाइज दैट रेन नेवर स्टॉप्स, राइट, मतलब कंटिन्यूअस बारिश हो जा रही है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कंटिन्यूअल बारिश बोलेंगे तो थोड़ा टाइम होती है, थोड़ा टाइम नहीं होती। सो अगेन दिस इज अनदर टेस्ट फॉर कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। आप इसको स्क्रीनशॉट या स्नैप लेके सॉल्व कर दीजिए। तो अगेन इन शॉर्ट, कंटिन्यूअल डिस्क्राइब्स वन थिंग आफ्टर अनदर, कंटिन्यूअस डिस्क्राइब्स वन अनएंडिंग थिंग। सेकेंड इज ग्रामर ऑफ अलावेबल एरर्स। तो इसकी लॉजिक ये है कि भाई अगर आपको 25 पैसे की ज़रूरत है तो आपको 1 रुपया रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। अगर आपका काम 25 पैसे में हो रहा है तो उसी में चलाओ। तो सेंटेंसेस लाइक ही गॉट सिक, ही गॉट रिच, ये सारे आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखोगे तो वो काफ़ी गलत हो जाता है। बट अगर आप कन्वर्जेशनल इंग्लिश में देखोगे तो आपका मैसेज कंप्लीटली कन्वे हो जाता है। तो इन केस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस आए तो इमीडिएटली मार्क देम एज एरनेस सेंटेंसेस, बिकॉज बोलने के लिए एक्सेप्टेड होता है, बट अगेन इन द रूल्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज सेंटेंसेस आर टेकन एज एरर्स। देन ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज। तो हियर जो ब्लू लाइन से ब्लू इंक से लिखा हुआ है ये करेक्ट यूजेज है, राइट। और जो वाइट वाले हैं वो एक्सेप्टेड यूजेज, लाइक व्हाट इज द सेंस ऑफ आर्ग्यूइंग, राइट। वी से दिस मेनी टाइम्स कि भाई आर्ग्यूमेंट करने के पीछे कोई सेंस क्या है या क्यों है, राइट। बट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से ग्रामेटिकली इज व्हाट इज द सेंस इन आर्ग्यूइंग। सिमिलरली सेंटेंसेस लाइक ही हैज़ नो सेंस इन हिज हेड, राइट, ये तो हम ऑलमोस्ट किसी ना किसी फ्रेंड के लिए कभी तो बोला ही है। सो ग्रामेटिकली वी वर वेरी वेरी रॉन्ग व्हेन वी सेड दैट, बट इट हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट यूजेज बिकॉज वो इतना वाइड स्प्रेड है। ऑफिशियली इफ यू वांट टू स्पीक यू फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट, बट ये टाइप अगर आप बोल रहे हो या लिख रहे हो तो भी इट इज़ एक्सेप्टेबल दीज डेज। So that's it for today's lecture. Thank you so much for tuning in. You can contact me and approach me on all of Unacademy platforms at Binati157. And as always, don't forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a good day.